हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट और ऐसा क्वांट सीखते हैं जो हमें बैंकिंग प्रिपरेशन में हमारा सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट किया था। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देखा था। ठीक, आज हम लोग इसके जो कुछ और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कुछ और तरीके से आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन करने से तो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन तो हमें हर तरीके करने पड़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं अपना उसी टाइप का, बस थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा जो पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करेंगे बताइए। देखिए, सारा ट्रिक सेम है, सब मेथड सेम है, बस इसमें अंतर, एक छोटा सा अंतर है। जैसे जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप यहाँ बाहर लिख लो, क्वेश्चन आप देखो और अपने उसको करो। उसमें हम लोग क्या करते थे, 5 बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेते थे, ऐसे पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आते थे और हमारा आंसर मिल जाता था। पर जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जब डेसिमल वाला आएगा तो हम थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे और क्या करेंगे, इस नंबर को हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 5 कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, और वो वाला मेथड वही रहेगा जो आपका मल्टीप्लिकेशन का है, पीछे से करते हुए चले हम। देखो अब इसमें अंतर क्या है, सारा मेथड सेम है, पॉइंट लगा है, तो बस इस चीज़ को आपने उल्टा कर दिया। इस चीज़ को जो 1 2 3 4 5 चल रहा था उसको 5 4 3 2 1 है, और 5 4 3 2 1 क्या है, जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीटेशन है, मतलब 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 5 5 5 5, मैक्सिमम टाइम यही तो है। तो उसको हमने वही रिपीटेशन जो मैक्सिमम टाइम वाला है वहाँ से शुरू किए, उसको घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दिए, तो 5 4 3 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे जैसे बताया था मैंने, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट, उल्टा उल्टा करते हुए आना है, उसको आप कर लो। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 1 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 चौके 20, 5 चौके 20 1 21 और 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25 तो 27। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन कितनी बार है, चाहे वो भी नहीं सुना, बस ये सोचना सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 5। पीछे से 5 बार गिन के दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा और यही आपका आंसर है। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही चीज़ें करनी है। जो चीज़ हम लोग बढ़ते हुए क्रम में ले जा रहे थे, जब आपका रिपीटेशन देख रहे थे कि 2 था, फिर 22 था, फिर 222 था, तो उसमें क्या करते थे, पहले 1 बार 2 बार 3 बार जैसे रिपीटेशन होता था बढ़ते जाते थे। लेकिन जब दशमलव लग गया तो हम इसको उल्टा कर दिए, और जितना दशमलव जब जब जो कैलकुलेट करने के बाद जो ये नंबर आया उसमें ये देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ है, तो ये 5 है, उसी को तो यहाँ लिखे हैं। तो 5वें पीछे से 5वें नंबर पे अपना दशमलव लगा देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे करते हैं। ठीक, देखिए अब आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप अपने तरीके से करिए, फिर उसको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को करिए, और फिर नहीं समझ में आता है इस मेथड को देखिए। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ों को पकड़ लेंगे। इसमें क्या करना है, आप
4 को भूल जाइए, 4 को भूल जाइए, 4 को नहीं करना है, ठीक, 4 को भूल जाइए और 4 को इधर बाहर लिख लो। कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार, 6, एक तो ये आपका सीधा सीधा 24 आ गया, 24 आ गया भाई। 6 बार जब टर्म है, 4 सब में कॉमन है, तो 4 × 6 24 तो आएगा ही, इससे ज़्यादा ही कुछ आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट वाला रिपीटेशन अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। जब उसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। 4 × 6 = 24 को हम लोग यहाँ पे अपना रख लेते हैं। फिर वो वाला मेथड, अब आपको सीरीज दिख रही है, जब 4 को निकाल दोगे तो क्या ये वाली सीरीज दिख रही है? 4.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस, ये वाली सीरीज अब नज़र आ रही है आपको? अपने दिमाग में करो इसको, आपको कहीं इसको लिखना उखना नहीं है, आप अपने दिमाग में करो। 4 को बाहर कर दिए और फिर ये वाली सीरीज आपको नज़र आनी चाहिए। जब ये वाली नज़र आनी चाहिए तो इस पे हमने सीखा ही है, इसको क्या करो, इसको मिटा दो अपने, इसको सॉल्व कर लो। फिर 2 को बाहर कर लो। यहाँ पे कितनी बार मैक्सिमम रिपीटेशन है? तो 6 बार है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए उल्टा वापस आ जाओ। तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड है, 2 × 6 = 12, 13। अब मैंने क्या आपको सिखाया था? दशमलव कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे? एकदम सिंपल, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वाला है 6, ये पीछे से गिनते हुए आ जाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आपका लग जाएगा दशमलव, और इस पूरे उसको उठा के 24 में इसको यहाँ पे प्लस कर दोगे। 24 और प्लस 24 प्लस ये 1.308642, तो आ जाएगा आपका आंसर 25.25 × 30862, यही आपका आंसर है। इसे करने में इतना समय नहीं लगेगा, जो 24 + 1.3, ये कोई लिखने की चीज़ है। आप 24 पहले से पता है, 1.308 ये आया है जो दशमलव वाला है, उसका हमने एडिशन किया है। तो इसको क्या करोगे, दिमाग में सिंपली 24 है और 1 25, 25 दशमलव, यही आपका आंसर हो गया। इसको लिखना उखना नहीं है, यहाँ तक आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपको पता है 24 यहाँ पहले आया है, जो 4 जो सब में कॉमन है, 6 बार ये सीरीज है ना, 6 बार में 4 6 बार दिख रहा है, तो उसको 24 ले लिए, और ये वाला जो दशमलव वाला जिस हमने मेथड से सीखा था उसको कर लिए, उसके बाद इसको जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखना है इन सब चीज़ों को। एक क्वेश्चन जो आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें आप देखो कैसे इसका आपको हर जगह यूज करना है। जो बैंक की, एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसका यूज आपको हर जगह मिलेगा। देखो आप जैसे चीज़ों को, मैंने क्या बोला कि चीज़ों को सिंपल रखना है, एज सिंपल एज यू कैन। आपको उतना सिंपल बनाना है जितना आप कर सकते हो। देखो मेथड अगर आपने बदला तो सबसे पहले आपके दिमाग पे जोर कम पड़ेगा और चीज़ों को आप बड़े स्मूथली बहुत तेज़ी से करते जाओगे। लेकिन अगर आपका वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स रहेंगी ना, फिर आप क्वेश्चन में फंसोगे, आपकी एक्यूरेसी डाउन होगी, फिर दिक्कत है आपको। और सिलेक्शन लेने के लिए चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा। सिंपल, इतना सिंपल कि बस आप देखो, समझो और क्वेश्चन को कर डालो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिए, हर जगह उसको बचपन वाले मेथड से किए जा रहे हैं। तो ये नए मेथड्स को सीखते हैं। अब जैसे ये आपको दिया है 303,596 + 607 + 491 + 293 + 708। ये तो हमने बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिया है समझाने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आप मेथड सीख गए तो फिर आप देखो, मेथड सीख गए, प्रैक्टिस करने से वो फिर आपका वही मेथड बन जाएगा।
जो मेथड आज आपको नया लग रहा है वही आपको मेथड बन जाएगा। जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसको आप उसी तरीके से करोगे। तो इसमें क्या करना है, सबको देखो, जैसे ये 303 है, ये किसके करीब है, 300 के करीब है, 300 + 3, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, 596 है। इसको ध्यान से देखने पर तुरंत पता चलेगा कि ये 600 के करीब है, ठीक। 600 से कितना कम है, -4 है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 607, ये भी 600 के करीब है। यहाँ पे आप +7 कर लो। फिर वैसे आपका 491 है, तो इसको आप तुरंत देख के समझोगे कि ये 500 के करीब है, 500 में -9 कर दो। फिर उसके बाद आ जाओ 293 है, 293 ये आपका 300 के करीब है, इसमें आपका -7 कर दो तो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 708 है प्लस 700 इसको समझ लेना आप लोग, 700 और +8, 700 + 8। अब क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वालों को अभी छोड़ दो। सबसे पहले इसको आप एज इट इज छोड़ दो। इसको देखो प्लस माइनस कहाँ है, इसका रिजल्टेंट निकाल लो। इसका रिजल्टेंट क्या होगा उसको पहले समझते हैं। ये क्या कर रहा है, ये +3 है, ये -4 है, ये +7 है, ये -9 है, ये -7 है और ये +8, ये +8। अब क्या करोगे, आप अपने मेथड से जैसे करना है उसको कर लो। -7 से +7 कटा दो। फिर आपका ये 3 प्लस का बच रहा है और 8 प्लस का बच रहा है, 11 प्लस का बच रहा है और माइनस का 9 और 4 13। तो आपका क्या आया, -2। अब ये -2 का क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये जो सीधा सीधा राउंड फिगर में दिख रहा है आपको, सीधा सीधा इसका निकाल के एडिशन उसमें से इसको माइनस कर देंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब जो भी यहाँ साइन है, अगर यहाँ प्लस आता तो यहाँ प्लस कर देते, माइनस आया तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो इसको जोड़ लो, क्या होगा, 300 600 900 900 600 1500 1500 500 2000 2000 और 300 2300 7 3000 3000 उसका आंसर हो गया। और इसमें से इसको कर दो, जो भी साइन है उसके साथ इसको इसमें ऐड कर दो। तो जो माइनस के साइन के साथ है तो माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2998 आपका आंसर। समझ में आया आपको? जैसे जो 303 था तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, ये किसके सबसे करीब है, तो ये 300 के सबसे करीब है। 300 से कितना दूर है, दोनों को बाइफरकेट कर दो। 300 उसके बाद 3, 600 उसके बाद 4, 600 से कितना ही कम था, 4 कम था, 596 है ना, तो इसमें से 4 घटा दो। उसके बाद ये 600 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, फिर +7 कर दो, फिर 500 - 9 कर लो, ये 300 - 7 कर लो, 700 + 8 कर दो, 708 को। ठीक, ऐसे ही आप करोगे तो ये आपका एकदम सिंपल राउंड फिगर में आ जाएगा, एकदम राउंड फिगर में आ जाएगा। अगर कहीं इससे फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर कहीं आपका ऑप्शन दूर दूर दिया है, मान लो एक 3000 के करीब ऑप्शन है, 3000 के, एक 4000 के, एक 4500, एक 3500, तो इसमें क्या होता है, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, अगर एक बार बस ऑप्शंस पे नज़र मार लोगे, बस एक बार आप ऑप्शंस पे नज़र मार लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3000 के आसपास वाला ही कहीं हमारा आंसर है। फिर हमें वो पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमने ये वाला पोर्शन किया था ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ऑप्शंस पे नज़र मार लो कि किससे कितने दूर दूर ऑप्शन है या नज़दीक हैं। अगर नज़दीक है तब तो भाई आपको पूरा सॉल्व करके मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर्स में आपको आंसर लाना पड़ेगा। अगर दूर है तो तुरंत आप देखते ही मार दोगे, 300 आपका आंसर है। ठीक, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे ही चलो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसका भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। ये जो चीज़ें बताई ना अभी बहुत सिंपल है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा DIY में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा।
अगर आप हर फिगर को एज इट इज़ लिख के जोड़ने लगोगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा। अब इसी फिगर को आप देखो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जब लास्ट वाला सबसे जोड़ते आओ फिर कैरी फॉरवर्ड करो, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस हिसाब से आपका एकदम सिंपल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक। उसी तरीके से एक इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसका आपको बहुत यूज करना है। अब देखो आपके ऊपर क्वेश्चन वो डिस्प्ले हो रहा है, अब देखो यहाँ है आपका 327 प्लस आपका 442 प्लस 358 प्लस 823 प्लस 394 प्लस 413। ये आपका क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये भी क्वेश्चन आते हैं क्या? आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं माइनस कर देगा कहीं कुछ कर देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इनको कितने सेकंड में बनाओगे आप? अपने मेथड से करोगे तो फिर आप 327 को यहाँ रखोगे, फिर 442 को यहाँ रखोगे, 358 को यहाँ रखोगे, मतलब सबको रखोगे, फिर उसको जोड़ोगे। यहाँ पे 7 + 2 9 8 17, फिर देखो कितना बड़ा हो रहा है आपका, कितना टाइम टेकिंग हो गया। और जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, आप इसमें से कुछ कॉमन निकालो। जैसे ये 7 लास्ट में दिख रहा है तो 3 वाले के पास जाओ, इसको 0 बनाने के चक्कर में पड़ो। 7 वाले से 3 वाले पे जाओ, 2 जगह 3 है। अब क्या करें, 327 और 27 और यहाँ पे 23, तो यहाँ सीधा सीधा 50 बन जाएगा। यहाँ पे ले जाएंगे तो कुछ मतलब का नहीं बनेगा, 40 बनेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो इसका पेयर हम लोग इससे बना देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको जोड़ा बना के इनका वो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। आपने यहाँ पे कर दिया। अब ये 2 वाला कहीं और 8 दिख रहा है इसके अलावा? नहीं। क्या इसमें ले जाने में कुछ काम होगा? 58 और 42 सीधा सीधा हमारा 00 वाले में फिगर आ जाएगा। तो 4 और 300 और ये 800 हो जाएगा। इनका दोनों का बना दो। अब बच कौन सा रहा है? 394 413। कोई फिगर सीधा सीधा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? छोड़ने से थोड़ी ना मिलेगा। हमारा आंसर तो तभी आएगा, रिक्वायर्ड आंसर, जब इनको भी जोड़ेंगे। तो उनको अभी बाहर रखते हैं। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 8 3 11 और 27 23 50। 1150 को यहाँ लिख लो बाहर। इसको जोड़ो, 4 और 3 700 और ये 42 58 100, 701 800 लिख लो। फिर उसके बाद 394 400, 394 और 413 लो, आपके वाले तरीके से कर दिया। अब इतना तो आपका एकदम सिंपल हो गया ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए इसको। अब देखो, अब इसमें एक्यूरेसी के चांसेस भी आपके बढ़ गए। अगर आप सिंपल सीधे करना चलते ना तो आपको दिक्कत होती, लेकिन इसमें आपके एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके 80% चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होते हैं ना, गलती के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है भाई, किसी में कैरी फॉरवर्ड 2 लेना है, किसी में 3 ले लिए, चाहे कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती। इसमें अब क्या गलती होगी? 4 और 3 7, इसमें 9 1 10 5 15, 15 का 5 और एक कैरी फॉरवर्ड ले लिए। 8 1 9 9 3 12 4 16 1 17, फिर एक कैरी फॉरवर्ड ले लिए, 1 और 1 2। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप पेयर बनाने के चक्कर में पड़ोगे। जैसे हमने यहाँ पेयर बनाया, पेयर हम इसका भी बना सकते थे 413 और 327 का, लेकिन हमने क्या देखा, 27 और 13 आपका 40 हो जाएगा। तो फिर हमें राउंड फिगर में चलना है 50 में 100 में, ऐसे चलना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। तो इसलिए हमने 13 को छोड़ के 23 को उठा लिया। 23 को उठाने का फ़ायदा ये हुआ कि ये 50 ये राउंड फिगर में आ गया, ठीक। उसी तरीके से फिर ये तो सीधा दिख रहा था, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ 8 है,
जीरो, सब पीछे वाले को आप मिलाते चलोगे। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज है। इसको आपको हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप लोग एकदम इसको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा करो कि एकदम आपके रग रग में ये बहने लगे ये मेथड। ये क्वेश्चन देखते ही एकदम इसको इसी तरीके से करना है, एकदम सिंपल बना देना है क्वेश्चन को। ठीक, चलो अब आपको एक तो मैं करा रहा हूँ जो आपने बचपन से किए हैं, बस थोड़ा सा तरीके में अंतर कर दे रहा हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जा रहा है। आपको पेन पेपर का इस्तेमाल कम करना पड़ रहा है। तो चीज़ें सब कुछ वही हैं, बस थोड़ा तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलिए बाय बाय। सब लोग मन लगा के तैयारी करना, कोई कमी न रह जाए, बस ये ध्यान रहे। चलो बाय बाय, थैंक यू।